Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of composition writing. I am Ms. Iqbal and I will teach you composition writing. Today I will this subject, that is composition writing. Let's start. Students, we can say this English 2 or composition writing. Actually, this is the basic English course for BS second semester, and its course code is ELL 104. Students, आपने BS सेमेस्टर 1 में बेसिक इंग्लिश आपने पढ़ी है, जिसे हम फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। और उस बेसिक इंग्लिश में आपने वो सब कुछ रिवाइज किया जो आप अपने एजुकेशनल करियर में फ्रॉम क्लास 1 टू इंटरमीडिएट आपने जितने भी इंग्लिश के बेसिक्स पढ़ी हैं, ग्रामर पढ़े हैं, और जो भी आपने बेसिक्स लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह पढ़े हैं, वो सारे आपको उसमें रिवाइज करवाए गए और आपको नए सिरे से वो पढ़ाए गए। तो अब ये जो उसका जो दूसरा लेवल है इंग्लिश का, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे BS लेवल पे करवाया जाता है कंपोजिशन राइटिंग का, इसमें मेन फोकस आपकी राइटिंग स्किल को बेहतर करना है। ये जो अच्छी राइटिंग स्किल होती है, ये स्टूडेंट को सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लेने में ही हेल्प नहीं करती है, बल्कि ये प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। अब इस कोर्स में होगा क्या कि आपको ये बताया जाएगा कि आपने सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वो कैसे कलेक्ट करनी है, फिर आपने उसको किस तरीके से अरेंज करना है, लाइक कि आपने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है या उसको आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देयर आर सो मेनी वेज टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ योर राइटिंग। तो अब हम यहाँ पर इसको कॉज एंड इफेक्ट भी कह सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कह सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, और देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स टू कन्वे योर मैसेज एंड टू कन्वे योर स्टांस टू द रीडर। और दूसरा इसमें क्या है कि ये स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस कोर्स में से गुजरने के बाद एक अच्छी राइटिंग लिख सकता है। और राइटिंग सिर्फ राइटिंग काफ़ी नहीं होती है। एक अच्छी राइटिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एडिटिंग होती है, री राइटिंग होती है, री ड्राफ्टिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आपकी जो कंपोजिशन है वो बेहतर हो जाएगी और वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये कि हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये समझना है कि बेसिकली सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप डेली बेसिस पे जो कम्युनिकेशन करते हैं और जो आपकी राइटिंग स्किल है, ये सब आपकी इस कोर्स को पढ़ने के बाद बेहतर हो जाएगी, और ये आपको ना सिर्फ आपकी इनफॉर्मल बल्कि आपकी फॉर्मल लाइफ, लाइक जिसे हम प्रोफेशनल लाइफ भी कहते हैं, उसमें भी आपको ये कामयाब बनाएगी। अगर हम कोर्स सब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका जो बेसिक पर्पस है, जो एम है सब्जेक्ट का पढ़ाने का, वो ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये बताना है कि उसने अपने ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस ऑडियंस के लिए कैसा मैसेज क्रिएट करना है और क्या पर्पस है राइटिंग का। ऑडियंस सब कौन है? ऑडियंस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑडियंस। लाइक सबसे पहले जब आप अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, स्कूल या कॉलेज में जब आप राइटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो ऑडियंस है वो आपके टीचर्स हैं या आपके एग्जामिनर हैं। और मैसेज क्या होता है? टू कन्वे योर नॉलेज और कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये पर्पस क्या है कि आप अपना ग्रेड पास करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये इस कोर्स से आपको पता चलेगा कि आपने किस पर्पस के लिए, किस ऑडियंस के लिए कैसी राइटिंग करनी है। सेकेंडली, आपकी जो रेट्रिकल नॉलेज है और क्रिटिकल थिंकिंग है, ये पॉलिश होगी, और डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स का आपको पता चलेगा, और आपने एक ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक टेक्स्ट कैसे लिखना है, और एग्जामिनेशन में आपने अपने आंसर्स कैसे कंपोज करने हैं, आपने टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, फिर उसकी सपोर्टिंग डिटेल यानी कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे की जाती है, और एक अच्छे
क्वेश्चन को एक अच्छे आंसर से कैसे हम लिख सकते हैं। और फिर इसमें आप ये भी देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस की बात की जाएगी, जिसमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे होंगे और बहुत सारे टाइप के एसेस होंगे। सेकेंडली, इसमें जो कोर्स असाइनमेंट्स आपने अपने यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के बाद अपने प्रोफेशनल करियर में अपने असाइनमेंट्स को कैसे राइट करना है। और इसके साथ फिर यूज डिफरेंट मैकेनिक्स of writing to produce various types of compositions effectively keeping in view the purpose and the audience। तो अगेन कि आपने वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो यूज़ करनी है ताकि आपकी एक अच्छी कंपोजिशन क्रिएट हो जो कि आपके टारगेटेड ऑडियंस को पर्पसफुली हिट कर सके। और आपका जो रेटोरिकल नॉलेज है वो कैसे आप एग्जिबिट कर सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग कि अगर आपको कोई अचानक कोई किसी मौजू पे बात करनी पड़ जाए तो आपने उसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है, और उससे रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आपने उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और डिफरेंट एकेडमिक टेक्स्ट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये सारा आपको ये कोर्स पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर कोर्स कंटेंट्स हैं, यानी कि ये वो डिफरेंट लेवल्स हैं जो आपने इस सारे कोर्स में पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले जो राइटिंग प्रोसेस है, जिसमें इन्वेंशन है, जनरेटिंग आइडियाज़ है, यानी कि जब हम कोई चीज़ लिखना चाह रहे होते हैं तो हम आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं और उनको हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स सच एज माइंड मैप्स, टेबल्स, लिस्ट, चार्ट्स कि हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। सेकेंड, आइडेंटिफाई ऑडियंस, पर्पस एंड मैसेज। तो इस पर मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपने ये देखना है कि आप राइटिंग एक्चुअली कर किस लिए रहे हो, क्यों कर रहे हैं, और आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑर्डर में कैसे लेके आना है, और फिर डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जा सकता है, और फिर उसके स्टाइल्स हैं वो किस किस स्टाइल में उस इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जा सकता है, फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, पैटर्न ड्राफ्टिंग। और फिर इसके बाद फ्री राइटिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग कि आपने एक राइटिंग कर ली है, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, आप उसको रिवाइज कैसे करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं। ये आपके इस पहले फेज में होगा। फिर इसमें जो दूसरा फेज आप जिससे आप गुजरेंगे वो है पैराफ्रेजिंग, और थर्डली कोहेरेंस एंड कोहेरेंस। और इसमें कोहेरेंस में क्या आएगा, इसमें कोहेसिव डिवाइसेस होंगे, और पैराग्राफ यूनिटी इसमें होगा कि कैसे एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ मैसेज वाइज अलाइन होगा। और चौथे नंबर पे समरी एंड प्रेसी राइटिंग, और फिफ्थ नंबर पे क्रिएटिव राइटिंग। फिर इसके बाद ऐसे राइटिंग है, एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू राइट ऐसे, जिसमें डेवलपिंग अ थीसिस है, ऑर्गेनाइजिंग एन ऐसे है, राइटिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, यूज ऑफ वेरियस रैट्रिकल मोड्स इंक्लूडिंग एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन एंड एनालिसिस। तो ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप इसे एंजॉय भी करेंगे। इस दौरान आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, कुछ क्विज होंगे, कुछ आपको काम दिया जाएगा और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और आपकी इस स्किल को, आपकी एबिलिटी को, यू हैव ऑलरेडी हैव दिस सॉर्ट ऑफ स्किल, और इसको हम इंशाल्लाह मजीद पॉलिश करेंगे। देयर आर अ लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स जो कि HEC ने रिकमेंड की हैं, और इनमें से हम हेल्प भी लेंगे और डिफरेंट सोर्सेज से भी हम हेल्प लेंगे। इसमें से कुछ बुक्स आपके साथ मैं LMS के ऊपर शेयर भी कर दूंगी, तो इंशाल्लाह हम इसे अच्छे से लेके चलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस slide show, and best of luck for your subject. Allah Hafiz.